बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों आपके लिए खुशखबरी है, ऐसी खुशखबरी जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि हमारा सिलेबस कब रिड्यूस्ड होगा। आज ऑफिशियली पेक्टा के वेबसाइट पे सिलेबस रिड्यूस्ड होकर अपलोड कर दिया गया है। किस किस सब्जेक्ट का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट जिनका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उनमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं और कौन कौन से चैप्टर शामिल नहीं, जो चैप्टर शामिल है उनमें कौन से टॉपिक हैं और कौन से नहीं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक हमारे पास एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा और हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है कि नहीं। स्टार्ट करते जी मैथमेटिक्स से। वैसे मैं आपको बताऊं, आपके सारे सिलेबस जो है हमारे पास क्लास 9 के, उनका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है और वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया गया है, जिनमें मैं अभी आज डिस्कस करने वाला हूं मैथ और केमिस्ट्री को। तो मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, स्किप्ड एक्सक्लूडेड कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स 9। इसका मतलब कि ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारे पास हमने एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं करने, हमारे बुक में शामिल नहीं है तैयारी में। तो जैसा कि 1.1 है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, ये जो टॉपिक है ये हमने तैयार नहीं करना, ये पेज 1 से लेके 3 पे लिखा हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ, ये वाला टॉपिक भी हमने तैयार नहीं करना, ये टॉपिक पेज नंबर 14 टू 15 पे लिखा हुआ है। इसी तरह 1.3.1 टॉपिक ये बकायदा लिखा हुआ है बुक पे, टेम्परेचर कन्वर्जन एग्जांपल 10, ये दोनों टॉपिक पेज 15 और 16 पे लिखे हुए हैं, ये हमने तैयार नहीं करने। प्रॉफिट एंड लॉस 1.3.2 टॉपिक है, एग्जांपल 11 से 14 तक, ये पेज नंबर 16 से 18 पे लिखे हुए हैं। तो ये टॉपिक्स हमने तैयार नहीं करने, हमारे बोर्ड के एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट एक्सक्लूडेड है, यानी 1.3 का कोई क्वेश्चन हमने नहीं करना, ये पेज नंबर 18 और 19 पे लिखा हुआ है। रिव्यू एक्सरसाइज 1, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 टू 10 नहीं करने, जो कि पेज नंबर 19 से 20 पे लिखे हुए हैं। इसी तरह अगर हम चैप्टर 2 पे जाएं तो चैप्टर 2 पे हमारे पास 2.4 लॉस ऑफ लॉगरिथम, ये टॉपिक शामिल नहीं है और इस टॉपिक के साथ ही एग्जांपल 12 से 15 लिखे हुए हैं, ये भी शामिल नहीं है। और ये टॉपिक्स कौन से पेजेस पे है, 30 टू 34 पेज तक ये हमारे पास शामिल नहीं है, हमने इसकी तैयारी नहीं करनी। एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है, यानी 2.4 हमने तैयार नहीं करनी बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो कि पेज नंबर 34 से 35 पे है। इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 9 और 10 जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने तैयार नहीं करना। क्वेश्चन 7 से 10 तक यानी 8, 9, 10 सारे क्वेश्चन नहीं तैयार करने, जो कि 35 और 36 पेज पे लिखे हुए। इसी तरह अगर हम चैप्टर 3 पे जाएं सेट्स एंड फंक्शन पे, तो इसमें हमारे पास बाकायदा लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में तैयार नहीं करना, पेज नंबर मेंशन है। मैथमेटिक्स एज द स्टडी ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप, ये हमने नहीं करना, जो पेज 37 से 39 है, 37 टू 39। एग्जाम्पल 5 तैयार नहीं करनी, पेज 51 पे लिखी हुई है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 9, 11, 12, 13, 11 टू 13 तक जो पेज 54, 55 पे लिखे हैं, हमने तैयार नहीं करनी। इसी तरह बाइनरी रिलेशंस जो 3.3 टॉपिक है हमारा, इसकी एग्जांपल 7, 8 पेज 55 टू 56 हमने तैयार नहीं करना। इसी तरह रिलेशन एस टेबल, ऑर्डर्ड पेयर, ग्राफ, पेज मेंशंस हैं। तो इस तरह जो जो टॉपिक आपके पास मेंशन है उसके सामने पेज नंबर लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास शामिल नहीं है। लेकिन चैप्टर नंबर 3 का खास बात, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है, ये हमने नहीं करनी जी, बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। और रिव्यू एक्सरसाइज 3 में से क्वेश्चन 1 जो ऑब्जेक्टिव है 7 से 10 नहीं करना, क्वेश्चन 10 टू 16 कोई भी सवाल नहीं करना, और पेज नंबर जो 62 से 64 पे लिखा हुआ है। इनका मतलब होता है ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास इन पेजेस पे मेंशन है। अगर हम चैप्टर 4 की बात करें जो हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, तो इसमें 4.4 स्क्वायर रूट वाला टॉपिक, एग्जांपल 26, 27, पेज 77 टू 78 ये टॉपिक शामिल नहीं है। इसी तरह 4.4.1 जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ फैक्टराइजेशन, एग्जांपल 28, 29, 30 जो पेज 78 टू 79 है, ये शामिल नहीं है। इसी तरह हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी चैप्टर में एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है, जो कि 79 और 80 पेज पे लिखी हुई है, और बाकी उसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन के फला हमने नहीं करा। अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें
तो इसमें फिजिबल सोल्यूशन एग्जांपल 6 91 टू 92 नहीं तैयार करना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर द फिजिबल सोल्यूशन ये हमने नहीं करना। और जो कि आगे पेज नंबर मेंशन है कि इन पेज नंबर पे जो लिखे हुए हमने तैयार नहीं करने। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीटली हमने तैयार नहीं करनी। ये कितना काफी सिलेबस है समझे इन्होंने रिड्यूस कर दिया है बच्चों के लिए, जो कि पेज नंबर 94 टू 95 पे है। इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 1 9 टू 10 पार्ट नहीं करना जो ऑब्जेक्टिव का है, क्वेश्चन 3 टू 5 नहीं करना। यानी ये जो टॉपिक्स है हमारे पास इन पेजेस पे मेंशन है और हमने ये तैयार नहीं करना। इसी तरह अगर हम चैप्टर 6 की बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, एग्जांपल 12 नहीं करनी जो पेज 109 पे है। एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 10 टू 12 जो पेज 111 पे लिखे हुए ये हमने तैयार नहीं करने। 6.4 एक्सरसाइज जिसके क्वेश्चन 2 का 7 और 8 पार्ट नहीं करना, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट नहीं करना जो पेज 113 पे लिखे हुए। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 9 हमने नहीं करने जो पेज नंबर 117 एंड 118 पे मेंशन है। इसी तरह हमारे पास 6.6 का द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन और एग्जांपल 19 एंड 20 जो पेज 118 और 119 पे ये हमने नहीं करनी। और एक्सरसाइज 6.6 समझे बोनस है हमारे लिए, हर चैप्टर में एक एक कंप्लीट एक्सरसाइज को भी एक्सक्लूड किया गया जो पेज नंबर 120 पे मेंशन है। यानी 6.6 एक्सरसाइज हमने तैयार नहीं करनी बोर्ड के एग्जाम के लिए। बाकी उसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज के जो जो क्वेश्चन मेंशन है वो हमने करने हैं, साथ पेज नंबर लिख दिए। अगर चैप्टर 7 की बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 7.1 में से बच्चों ये सवाल हमने नहीं करने, क्वेश्चन 6 9 एंड 10 जो पेज 128 पे मेंशन है। 7.2 में से क्वेश्चन 2 के ये दो पार्ट्स नहीं करने, थर्ड एंड फोर्थ। 12 क्वेश्चन नहीं करना एंड 13 जो पेज 140 और 141 पे। 7.3 टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशन ये हमने नहीं करना। एग्जाम्पल 14 15 16 17 18 19 20 जो पेज नंबर 141 टू 144 है ये हमने तैयार नहीं करने। इसी तरह एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हमने तैयार नहीं करनी, ये इंक्लूडेड नहीं है जो कि पेज नंबर 144 145 पे मेंशन है, आप बुक से चेक कर सकते हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 4 टू 10 ये सारे हमने नहीं करने जो कि 146 पेज पे मेंशन है। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट चैप्टर इज एक्सक्लूडेड, यानी 8 चैप्टर हमने तैयार ही नहीं करना, चैप्टर 8 शामिल ही नहीं है, इसमें से कोई सवाल एग्जाम में नहीं आएगा। अगर चैप्टर नंबर 9 की बात की जाए सिमिलर फिगर्स, इसमें उन्होंने मेंशन कर दिया एक्सरसाइज 9.1 9.1 का क्वेश्चन 8 और 9 हमने नहीं करने और 7 पेज नंबर मेंशन है। एक्सरसाइज 9.2 में से क्वेश्चन 5 और 8 नहीं करना जो कि 172 पेज पे है, नहीं कर मेंशन है पेज नंबर। 9.4 टॉपिक हमने नहीं करना, 9.4.1 2 3 4 ये सारे टॉपिक्स हमने नहीं करने, साथ एग्जांपल्स भी मेंशन है और पेज नंबर भी मेंशन है कि ये टॉपिक्स हमने तैयार नहीं करने। और एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है, ये तो हमने करनी ही नहीं है जो पेज नंबर 182 पे मेंशन है। और रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन 1 का 7 टू 10 पार्ट, क्वेश्चन 4 7 8 और 9 ये क्वेश्चन और पेज नंबर 183 टू 84 पे ये सब चीजें मेंशन है, ये हमने तैयार नहीं करने। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें ग्राफ ऑफ फंक्शन, तो इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, डिके ऑफ अ प्रैक्टिकल फिनोमेना थ्रू इट्स ग्राफ, एग्जांपल ये टॉपिक्स हमने नहीं करने। ग्रेडियंट ऑफ कर्व्स नहीं करना, साथ एग्जांपल पेज नंबर मेंशन है। एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन रियल लाइफ एग्जांपल और पेज नंबर मेंशन है, नहीं करना। एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है, यानी ये शामिल नहीं है जो कि पेज 197 पे। इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन मेंशन है कि ये हमने तैयार नहीं करने, क्वेश्चन 3 5 टू 7 जो पेज 199 पे। अगर हम यूनिट नंबर 11 की बात करें लूसी एंड कंस्ट्रक्शन, तो इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ लूसी एग्जांपल 10 11 12 पेज नंबर मेंशन है, ये नहीं करने। रियल लाइफ एप्लीकेशन पेज नंबर मेंशन है, नहीं करने। 11.2 कंप्लीटली नहीं करनी। अगर आप नोट करें तो हर चैप्टर में से एक एक एक्सरसाइज कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है हमारे पास। और इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन और पेज नंबर मेंशन है। अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, तो इसमें एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 8 शामिल नहीं है। वेट मीन एग्जांपल पेज नंबर मेंशन है, ये शामिल नहीं है। एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 13 टू 20 यानी 13 14 15 16 17 18 19 20 तक ये सारे शामिल नहीं है और पेज नंबर भी मेंशन है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 7 और ओनली 12 शामिल नहीं है और पेज नंबर भी मेंशन है। अगर हम लास्ट
बात करें चैप्टर की प्रोबेबिलिटी, तो इसके हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एग्जांपल 11 पेज नंबर 255 ये शामिल नहीं है। रियल लाइफ एप्लीकेशन एग्जांपल 12 13 पेज नंबर 255 टू 256 ये शामिल नहीं है। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 5 to 8 जो पेज नंबर 257 पे ये शामिल नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 2 to 7 और पेज नंबर मेंशन है ये हमारे पास शामिल नहीं है। तो ये शॉर्ट सा रिव्यू मैंने आपको दिया, ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने बोर्ड की एग्जाम के लिए तैयारी के लिए तैयार नहीं करने। बहरहाल क्योंकि हमें पता था कि सिलेबस बहुत मुश्किल था, लेंथी था, लेकिन हुकूमत ने इस पे एक्शन लेकर सिलेबस को रिड्यूस किया है। बहरहाल बच्चों के लिए काफी आसानी होगी हमारे लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी केमिस्ट्री का। टेक के वेबसाइट पे जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया ऑफिशियली हमारे पास सिलेबस अपलोड कर दिया गया है जो अब रिड्यूस हुआ है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज ऑफ चेंज। केमिस्ट्री का हम समझ लेते हैं कि कौन से टॉपिक हैं और कौन से नहीं। तो ये ऊपर लिखा टॉपिक्स एंड क्वेश्चन डिलीटेड, यानी ये चीजें हमने तैयार नहीं करी जो मेंशन है, इसके अलावा सब कुछ तैयार करना है। स्टेट्स ऑफ मैटर ये हमने तैयार नहीं करना और इसका पेज नंबर मेंशन है 4 to 6 तक ये टॉपिक चलता जा रहा है, तो हमने इसको तैयार नहीं करना। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस जो पेज नंबर 8 पे मेंशन है ये हमने तैयार नहीं करना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स ये पेज नंबर 11 से 13 यानी 11 12 13 पे ये टॉपिक चलता जा रहा है, तो ये तीनों पेजेस हमने तैयार नहीं करने जब तक नया टॉपिक स्टार्ट ना हो जाए। फिर इसका थोड़ा सा इन्होंने बताया हुआ है बाकायदा एक्सरसाइजेस में से भी कि एमसीक्यूज 4 7 9 10 ये हमने तैयार नहीं करने। अब इस दफा जो हमारे पास केमिस्ट्री की बुक आई है चेंज होके, इसमें 4 कैटेगरी के क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, ये 4 कैटेगरी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है तीसरा चौथा सातवां ये हमने तैयार नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड में से 4 5 6 7 8 ये जो लिखे हुए हमने तैयार नहीं करने, और डिस्क्रिप्टिव में सेकंड और फोर्थ हमने तैयार नहीं करना, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन तैयार नहीं करना। इन चीजों के अलावा चैप्टर 1 में जो जो कुछ लिखा हुआ है उन सब में से पेपर आएगा। इसी तरह अगर हम चैप्टर 2 डिस्कस करें तो चैप्टर 2 में हमारे पास 2.3 टॉपिक है, ये शामिल नहीं है। आइसोटोप एंड देयर मास, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, ये समझे 24 नंबर से लेके 26 नंबर तक 24 to 26 तक जो आइसोटोप का टॉपिक है ये सारा शामिल नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेंशन है 7 10 नहीं करना। शॉर्ट में 4 5, कंस्ट्रक्टेड में 4 5, डिस्क्रिप्टिव में थर्ड 4, इन्वेस्टिगेटिव में पहला, ये क्वेश्चन हमने तैयार नहीं करने। चैप्टर 3 की बात की जाए तो 3 में इन्होंने टॉपिक 3.6 और 7 पेज नंबर मेंशन है, 3.8 7 पेज नंबर मेंशन है कि ये टॉपिक शामिल नहीं है, और इन टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन है वो भी शामिल नहीं है। जैसे कि देखिए बाकायदा एमसीक्यूज आगे मेंशन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मेंशन है, कंस्ट्रक्टेड मेंशन है, डिस्क्रिप्टिव और इन्वेस्टिगेटिव। इसी तरह चैप्टर 4 की बात की जाए तो चैप्टर 4 में से ये चीजें शामिल नहीं है, टॉपिक्स सारे इंक्लूडेड हैं, लेकिन जो एमसीक्यू शॉर्ट कंस्ट्रक्टेड डिस्क्रिप्टिव और इन्वेस्टिगेटिव मेंशन है ये हमने तैयार नहीं करने। इसी तरह अगर हम चैप्टर 5 की बात करें एनर्जेटिक्स की, तो एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं करना, जिसका लास्ट पैरा फ्रॉम पेज 71 to 74 तक ये हमने तैयार नहीं करनी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है शॉर्ट एमसीक्यूज कंस्ट्रक्टेड डिस्क्रिप्टिव इन्वेस्टिगेशन ये भी हमने तैयार नहीं करना। अगर चैप्टर 6 की बात की जाए इक्विलिब्रिया, तो इसमें 6.3 टॉपिक हमने नहीं करना, जो मेंशन है पेज 86 to 89 तक हमने इसका कुछ भी तैयार नहीं करना। बाकायदा उसी तरह मल्टीपल शॉर्ट कंस्ट्रक्टिव डिस्क्रिप्टिव इन्वेस्टिगेटिव ये सारे मेंशन है कि ये हमने तैयार नहीं करने, इसके अलावा सारे तैयार करने। चैप्टर 7 की बात की जाए एसिड बेस्ड केमिस्ट्री की, तो एसिड रेन एंड इफेक्ट्स तैयार नहीं करना हमने, और इससे रिलेटेड जो शॉर्ट कंस्ट्रक्टिव डिस्क्रिप्टिव और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है वो भी हमने तैयार नहीं करने। इसी तरह पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी की बात की जाए तो 8.5 टॉपिक है मेटेलिक करैक्टर और एक्टिविटी, जो पेज 114 से 115 पे ये शामिल नहीं है एग्जाम में, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। इसी तरह इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग कंस्ट्रक्टिव डिस्क्रिप्टिव एंड इन्वेस्टिगेटिव। चैप्टर 9 की बात की जाए तो हमारे पास है ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स, तो इसमें 9.5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शामिल नहीं है, जो कि पेज नंबर 124 से 125 पे है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू शॉर्ट कंस्ट्रक्टिव डिस्क्रिप्टिव इन्वेस्टिगेटिव ये आगे मेंशन है, तो ये हमने तैयार नहीं करने। इसी तरह अगर हम चैप्टर 10 की बात करें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की,
तो इसमें हमारे पास दो टॉपिक्स इन्होंने एक्सक्लूड किए हैं, ग्लोबल वार्मिंग वाला और स्ट्रेटजी टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इशू। इन दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि ये भी आपने तैयार नहीं करने। अगर चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो इसमें से इंपॉर्टेंट रिएक्शन का टॉपिक 11.4 एक्सक्लूड किया गया है, जो 151 से 153 तक है। इस पेजेस पे जो कुछ लिखा हुआ है ये हमने तैयार नहीं करना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं करने। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 और 13 फुल चैप्टर इज रिलेटेड, ये तो अब आपके लिए बोनस हो गया। चैप्टर 12 और 13 हमने तैयार ही नहीं करना, यानी हमने चैप्टर नंबर 11 तक तैयार करना है और उसमें से भी सिलेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो ये बच्चों मैथ और केमिस्ट्री का मैंने आपको आज डिटेल से बता दिया कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। जो चैप्टर शामिल हैं उनमें से कौन से टॉपिक हैं और कौन से नहीं, और जो चैप्टर शामिल नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब बच्चों आप अच्छी तरीके से तैयारी करें और अच्छे सा एग्जाम दें। अल्लाह हाफिज।